नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स में क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स आपके ए एंड बी और कोलिनियर, तो वेक्टर ए को किसके टर्म में लिख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। उसके ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर हमारा बी हो गया। तो ए को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप बी के टर्म में ला सकते हैं, या बी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप उसको ए बना सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन होती है। अब इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है। अगर कहीं पे इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, ये दो हमारे कोलिनियर वेक्टर्स हो गए ए एंड बी, ठीक है। एक्स वाई आर स्केलर्स, एक्स वाई हमारे पास स्केलर है। तो अगर हमारा एक्स ए प्लस वाई भी जीरो हो, ठीक है, एक्स एंड वाई बोथ नॉन जीरो। इसका क्या मतलब है भाई? इसको पहले बात तो बोलते हैं, जो मैंने एक्स ए प्लस वाई भी लिखा है, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि वेक्टर्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना। तो व्हाट इज एक्स ए प्लस वाई भी, ये हमारा होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत सारे आगे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो इसमें हो क्या रहा है कि सपोज कि आपके दो वेक्टर्स हैं, कोलिनियर हैं, ये एक लाइन में हो गए दो वेक्टर्स। कोलिनियर बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये वेक्टर मेरा ए है, ये वेक्टर मेरा बी है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है? मैं ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, चलो मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है, और सॉरी मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुछ एक्स से बन जाएगा। बी को मैंने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो मैंने वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से वाई इज नेगेटिव, वाई नेगेटिव तो वेक्टर उल्टा हो जाएगा, ये वाई भी हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ पता है? मैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ को चेंज करके, मतलब किसी एक को भी चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज बोथ वैल्यूज़, या किसी एक को चेंज करके आप एक्स ए वाई बी को इक्वल ला सकते हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। समझे भाई? ए और बी हमारे कैसे पैरेलल वेक्टर्स थे, मैंने ए को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ टाइम्स बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने वाई को सपोज को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो एक्स और वाई की मैं कुछ वैल्यू सेलेक्ट करके, है ना, मैं इन दोनों को इक्वल एंड अपोजिट ला सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं एक्स ए प्लस वाई बी को ऐड करूँगा तो आई विल गेट ज़ीरो। ये कंडीशन होती है कि अगर आपके ए और बी स्केलर वेक्टर्स हैं, सॉरी ए एंड बी आपके वेक्टर्स हैं, एंड कैसे हैं? दे आर नॉन कोलिनियर्स, सॉरी दे आर कोलिनियर। ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स। और अगर मैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब अगर मैं उसको एक्स ए प्लस वाई बी की फॉर्म में लिख के उसको जीरो को इक्वल करता हूँ, है ना, तो अगर ये वैल्यू जीरो है ना, तो एक्स एंड वाई कैन बी
नॉन ज़ीरो। ठीक है, अब इसका दूसरा केस देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, समझे। सपोज करो ए ऐसे है, ठीक है, और बी ऐसे है, ठीक। अब मैं ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये सपोज करो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है किसी से, तो ये कुछ या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है। बी को मैं किसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बी को अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो डायरेक्शन यही रहेगी, जो डायरेक्शन बी की वही डायरेक्शन इसकी रहेगी, ये वेक्टर्स ऐसे हो जाएंगे। अब आप सोचो कि क्या इनका सम कभी ज़ीरो आ सकता है? कैन दिस सम बी ज़ीरो? कभी नहीं आएगा, बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, समझे। तो अगर ए और बी हमारे दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हों, ठीक है, तो मैं एम को किसी वेक्टर्स, अगर मैं ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं बी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो कभी भी इक्वल अपोजिट आ ही नहीं सकते। देखो मैग्नीट्यूड में तो तुम ला सकते हो, तुम ए को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बी को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, दे कैन बी सेम इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन कैन नेवर बी सेम। तो एक बात बताओ कि क्या कभी भी एम ए प्लस एन बी ज़ीरो आ सकता है? भाई कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एम ए और एन बी की डायरेक्शन कभी इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम कर सकते हो बट डायरेक्शन में वो कभी भी अपोजिट नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि नॉन कोलिनियर है। तो एम ए प्लस एन बी अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है? चलो मैं एक्स और वाई वर्ड यूज़ कर रहा था कि अगर एक्स ए प्लस वाई भी ज़ीरो हो गया, है ना, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अब आप खुद सोचो कि ये वैल्यू कब ज़ीरो हो सकती है, पता कब ज़ीरो होगी? ओनली इफ, ये वैल्यू कब ज़ीरो होगी? ओनली इफ एक्स इज ज़ीरो एंड वाई इज ज़ीरो, इसी केस में ट्रू हो सकता है, समझे। तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टी, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तुमने क्या सीखा? इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं समराइज कर रहा हूँ। देन एक्स ए प्लस वाई बी ज़ीरो for some values of x and y. They can be zero, ठीक है, for some non-zero values of, for some I should say non-zero values of x and y, ठीक है, और ज़ीरो भी होगा तब भी काम चलेगा, दे कैन ऑल्सो बी ज़ीरो, एक्स और वाई ज़ीरो कर दो तब भी चलेगा, बट इंपॉर्टेंट है कि नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ पे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा ये क्वेश्चन में यही इन्हीं दो पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है कि अगर मेरे पास नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और एक्स ए प्लस वाई भी कहीं पे ज़ीरो लिखा हो, तो मुझे पता है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी हम इनको इक्वल अपोजिट नहीं ला सकते हैं, और अगर ये ज़ीरो है इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ ए इज़ ज़ीरो ऑल एंड ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ वाई इज़ ज़ीरो। ये हमारी यहाँ पे कहानी चलती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, दो वेक्टर्स मेरे पास बोल दिया है मुझे
ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। तो जैसे ही कभी भी क्वेश्चन दिखता है आपको ना, वेक्टर से क्वेश्चन में कभी भी ये लाइन लिखी हो, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, जैसा आपको दिखे समझ जाओ कि मुझे इस क्वेश्चन में एक्स ए प्लस वाई बी को ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो इसको, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में जैसे आज जैसे लिखा हो ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, तो आप समझ जाओ कि एक्स ए प्लस वाई बी ज़ीरो ये तभी होगा ओनली इफ एक्स इज़ ज़ीरो वाई इज़ ज़ीरो, जैसे क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं आपको बोला था कि ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, और ऐसा लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है, और हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स वन इज एक्स टू एंड वाई वन इज वाई टू, ये हमें प्रूफ करना है। तो भाई मुझे दिख गया कि ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और मुझे कुछ प्रूफ करना है, तो सीधी सी बात है कि मैं इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा, एक्स ए प्लस वाई बी की फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा मैं इसको। तो चलो भाई कैसे है कि ये फॉर्म, मैं एक्स वन ए और एक्स टू ए को एक साइड में ले आता हूँ, प्लस वाई वन माइनस वाई टू पी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखो भाई ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, और साथ में ए एंड बी आर, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर्स। तो मैं समझ गया भाई कि इनके कोफिशिएंट को ज़ीरो होना पड़ेगा, तो एक्स वन माइनस वाई टू ज़ीरो एंड ऑल्सो वाई वन माइनस वाई टू ज़ीरो, हैंस प्रूव्ड एक्स वन इज एक्स टू एंड वाई वन इज वाई टू। नेक्स्ट देखते हैं, ये आर डी शर्मा के शॉर्ट एग्जाम्पल्स, अच्छे शॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं, वही मैं आपको करा दे रहा हूँ, एक्सरसाइज आपको खुद करिएगा। फिर लिखा है क्वेश्चन में ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे लाइन दिखी मैं समझ गया कि भाई इसमें तो यही प्रॉपर्टी यूज होनी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स for which vectors alpha and beta are collinear। अच्छा अब ये अल्फा बीटा कोलिनियर हो गए, तो अल्फा बीटा कोलिनियर हो गए, तो मैं अल्फा को लिख सकता हूँ किसके टर्म में, बीटा के टर्म में लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा बताइए, एक्स माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा माइनस टू बी। अब मुझे बताया कि मुझे ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स थे, तो मैं ए और बी को एडजस्ट करूँगा, ठीक है। जब सारा एडजस्ट होगा, है ना, ए को एक तरफ ले आते हैं, एक उधर ले आते हैं लेफ्ट में, तो ए को कॉमन लेते हैं, तो देखिए ए में क्या बचेगा, आप जब इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो एक्स माइनस टू एंड माइनस लैम्डा थ्री प्लस टू एक्स इंटू ए इज इक्वल टू बी में देखिए क्या बचेगा, इसको इधर ले आएंगे आप, तो वन, बल्कि इधर ही लाइए इसको,
प्लस ट्वाइस लैम्डा 3 + 2x वन प्लस टू लैम्डा इज इक्वल टू 0। 1 + 2 लैम्डा मुझे पहले लिखना चाहिए, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब ए और बी क्या है? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और मैंने इनकी बना दी ये वाली फॉर्म बना दी मैंने, एक्स ए प्लस वाई बी। लीनियर कॉम्बिनेशन में हमेशा आपको ए और बी को लिखना होता है। ठीक है, ये ज़ीरो हो गया तो मैं समझ गया कि इनको अलग अलग ज़ीरो करूँगा मैं। तो इसको आप अलग ज़ीरो करेंगे, इसको अलग ज़ीरो करेंगे, आप इसको सॉल्व करिए। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एक्स इज -1/4। अगेन सेम क्वेश्चन है, A and B are non-coordinate vectors. Find values of x for which vectors alpha is equal to x plus 1a minus b and beta x minus 2a plus b are कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर हो गए अल्फा बीटा। कोलिनियर हो गया, अगर ये कोलिनियर है तो कोलिनियर की कंडीशन आपको पता ही है, यू कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू वाई बीटा। देन 2x plus 1a minus b is equal to beta x minus 2 not beta ये क्या आएगा y x minus 2a plus yb। एक साइड में लाएंगे दोनों को तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 2x plus 1 minus y x minus 2 a is equal to प्लस प्लस में कितना आएगा ये -1 माइनस वाई पी इज 0, बल्कि माइनस किया जाएगा बाहर। इसको सॉल्व करेंगे आप अलग अलग, लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाए तो ये अलग ज़ीरो होगा, ये अलग ज़ीरो होगा। इसको सॉल्व करिएगा आप तो यहाँ से y की वैल्यू -1 आएगी और x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं,
ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहले तुमने वो देख लिया कि जहाँ पे दो वेक्टर्स हमारे क्या थे, लीनियर थे, है ना, और वो नॉन कोलिनियर्स का कॉम्बिनेशन थे। अभी तक हमने 2-3 पार्ट डिस्कस किए हैं, उसमें सब में एक ही थीम थी कि हमें क्या दिए होते थे कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है, और वो किसके मिलके बने होते थे, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बने होते थे, ठीक। तो वहाँ पे हमें और बी को अलग अलग करके सॉल्व करते थे। ये भी कुछ कुछ वैसी कहानी है। देखिए इसमें इन क्वेश्चन में क्या होता है, 3 वेक्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ 3 आ गए नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भी आपको ABC 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मिल जाए तो समझ जाओ कि इसमें हमें किन्हीं दो का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोला मैंने कि किन्हीं दो का आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होगा, ओनली देन यू कैन सॉल्व। तो देखो भाई क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इसने बोला है A प्लस बी इज कोलिनियर विद C। B प्लस सी इज कोलिनियर विद A, ठीक है। ऐसे लिखा होगा आपको और आपसे बोलेगा फाइंड A प्लस बी प्लस सी। ये क्वेश्चन जे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो भाई A प्लस बी इज कोलिनियर विद C, ठीक है, राइट, लैम्डा C। B प्लस सी इज कोलिनियर विद A, उसको म्यू A लिख लेता है। दो इक्वेशन आ रहे हैं, समझे। अब इन दो इक्वेशन से हमें करना क्या होता है, 3 वेक्टर्स के क्वेश्चन में हमेशा ही कहानी होगी। अभी देखिए इस इक्वेशन में ए बी सी तीनों नॉन कोलिनियर हैं, तो हम किसी किसी प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे बी सी है, तीनों नॉन कोलिनियर, तो किसी प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। करना क्या होता है यहाँ पे कि इस पूरी इक्वेशन को या तो ए बी के टर्म में ले आओ, या बी सी के टर्म में ले आओ, या ए सी के टर्म में ले आओ। कहने का मतलब ये कि किसी एक को एलिमिनेट कर दो। तो जब आप किसी एक को एलिमिनेट करेंगे तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो लीनियर फॉर्म में होगी, लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। फिर आप क्या करेंगे वहाँ पे, ए के कोफिशिएंट, और ए और बी कैसे हैं भाई, ए और बी नॉन कोलिनियर हैं। तो जो आपकी इक्वेशन ए और बी में लीनियर फॉर्म में बनेगी तो आप उसमें उसके कोफिशिएंट्स को जीरो करोगे तो आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए आप। तो चलो भाई मैं यहाँ पे इसको ए और बी की फॉर्म में ले आता हूँ, तो सी को मैं एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन से मैं सी को फर्स्ट में पुट करता हूँ। तो फ्रॉम 2 सी इज म्यू ए माइनस बी, इसको मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा एंड म्यू ए माइनस बी। ये लीनियर फॉर्म बन गई हमारी। ए 1 माइनस म्यू लैम्डा एंड प्लस बी 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सबको एक साइड में ले आए, ठीक है। अब ये बन गया ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन, और ए और बी कैसे नॉन कोलिनियर। तो वही प्रॉपर्टी कि अगर एक्स ए प्लस वाई बी हमारा 0 है एंड ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, देन x इज़ 0 एंड y इज़ 0। तो भाई यहाँ से क्या होगा, जब मैं b के कोफिशिएंट को 0 करूँगा तो 1 प्लस लैम्डा इज़ 0, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, और 1 माइनस म्यू लैम्डा इज़ 0, तो म्यू लैम्डा इज़ 1 आ गया, है ना। इसका मतलब हमारा म्यू होगा वो 1 आ जाएगा।
वही -1 आएगा, दोनों -1, सॉरी इसका 1 म्यू लैम्डा इज़ 1 और लैम्डा -1 है तो म्यू भी हमारा -1 आ जाएगा, दोनों -1 आ गया। ठीक है, अब -1 पुट करते हैं, a + b लैम्डा सी था। ठीक है, यहाँ पे -1 पुट करते हो, फिर आप आके लैम्डा म्यू की वैल्यूज़ पुट करोगे। जब लैम्डा म्यू की वैल्यूज़ पुट करोगे और इसको लाने की कोशिश करोगे तो चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं लैम्डा की -1। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको a + b कितना मिल जाएगा, -c मिल जाएगा। इसका मतलब a + b + c कितना हो गया, = 0। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस की यही थीम है कि जहाँ भी आपको 3 वेक्टर्स दिखते हैं दे आर नॉन कोलिनियर, तो हमेशा आप उनमें से, और हमेशा 2 कंडीशन दी होंगी। पता है, जब भी 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर का क्वेश्चन होगा तो 2 कंडीशंस दी होंगी। कुछ लिखा होगा कि a + 2b मतलब वो c पे डिपेंडेंट है, c के कोलिनियर है। तो आप उन 2 इक्वेशंस को फॉर्म करोगे, a = λb की फॉर्म लेते हुए, और दूसरी इक्वेशन ऐसे बनाएंगे आप, फिर उनको 2 के टर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ABCR नॉन कोलिनियर, मतलब कोई भी नहीं है इसमें से, समझे, और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। वो क्या कह रहा है पता है, a + 2b is collinear with c। b + 3c is collinear with a। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। मैंने बोला ना हमेशा 2 कंडीशन गिवन होती हैं, बस आप क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए। आप क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है। तो क्या लिखेंगे आप, a + 2b is λc और b + 3c is μ a। देन हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इन इक्वेशंस में से किसी एक को एलिमिनेट करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो चलो मैं फर्स्ट से एक उठा के सेकंड में पुट कर देता हूँ। किसी को यू हैव फ्रीडम, आप किसी को भी पुट कर दो। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से a उठाया, उसको मैं सेकंड में पुट कर दिया, तो क्या बनेगा बताइए, b + 3c = μ, और a की वैल्यू कितनी आ रही है, λc - 2b। सबको एक साइड में ले आता है। ठीक है, और देखते हैं b के साथ क्या आ रहा है। तो b के साथ 1 आएगा +2 μ, c के साथ देखिए क्या आ रहा है, 3 - μ λ c 0, ये c के साथ आ रहा है। और फिर वही कि b एंड c आर नॉन कोलिनियर्स, तो XA + YB 0 होने का एक ही मतलब है कि x is 0 एंड y is 0। तो 1 + 2 μ को अब 0 करेंगे तो μ आ जाएगा -½ फिर 3 - μ λ को 0 करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा आपका -6। तो चलो भाई लैम्डा म्यू की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, और मोस्टली होता क्या है कि उन वैल्यूज़ को पुट करते हैं ना आंसर दिखने लगता है। ठीक है, जैसे मेरे पास इक्वेशन थी a + 2b is λc, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो a + 2b is -6c, जैसे वैल्यू पुट करते हो जो हमें प्रूफ करना होता है वो आ जाता है रिजल्ट, समझिए आप। तो a + 2b + 6 is 0।